दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? क्या हम अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं वो पहले से तय होता है, या फिर हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं? यह सवाल सदियों से हर इंसान के मन में उठता आया है। हमारे महान धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण ने इस गूढ़ रहस्य को समझाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं, मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। क्या उसका भाग्य जन्म से पहले ही तय होता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केपीबी भक्ति में। आज हम आपको गरुड़ पुराण की उस दिव्य और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि जीवन में फैले लोभ, मोह, क्रोध और दुखों का समाधान भी दिखाएगी। लेकिन एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को अधूरा बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, गरुड़ पुराण की बातों को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसलिए मित्रों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर आइए दोस्तों, आज जानते हैं गरुड़ पुराण के उस गूढ़ रहस्य को, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव का जीवन, उसका सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब पहले से ही तय होते हैं। इन्हें कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ये केवल भाग्य की बात नहीं है। गरुड़ पुराण हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और जीवन जीने की सही विधि तक सब कुछ सिखाता है। तो आइए आज हम एक दिव्य कथा के माध्यम से समझते हैं इस रहस्य को, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को सुनाया था। कथा प्रारंभ होती है द्वारका नगरी से। एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी। तभी नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहां पधारे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, या वह अपने कर्मों द्वारा उसे बदल सकता है? क्या जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वे पूर्व निर्धारित हैं, या क्या हम उन्हें अपनी मेहनत और सत्कर्मों से बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे बोले, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो इस जीवन को समझना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की जिज्ञासा को सुनकर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि प्रत्येक घटना पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती है। मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। जब कोई जीव गर्भ में आता है, उस समय ब्रह्मा जी उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिखते हैं। जैसे किसी किसान ने बीज बोए हों तो अगले वर्ष उस बीज का फल मिलना निश्चित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलना निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। नारद जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर मनुष्य क्या कुछ बदल भी सकता है? क्या परिश्रम, भक्ति और अच्छे कर्म व्यर्थ हैं? श्री कृष्ण बोले, हे नारद, भाग्य तो पूर्व जन्म के कर्मों से बना होता है, लेकिन वर्तमान जन्म के कर्म भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। मनुष्य का वर्तमान जीवन एक अवसर है जहां वह अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य को बदल सकता है। भाग्य एक बीज है, लेकिन कर्म ही वह जल है जिससे यह बीज पनपता है। यदि बीज खराब भी हो तो प्रेम, सेवा, भक्ति और सच्चे कर्मों से उसे सुधार कर अमृत फल में बदला जा सकता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म पूर्व जन्म के पापों को नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य पर पूरी तरह आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्मों द्वारा उसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए। स्मरण रहे, कर्म ही असली धर्म है, और जो मनुष्य अपने कर्मों में श्रेष्ठ है उसे देवता भी वंदन करते हैं। दोस्तों, यह गरुड़ पुराण की वह अमूल्य शिक्षा है जो हमें बताती है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जब हम कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदलने लगता है। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से हार न माने, भक्ति, सेवा
और सच्चे कर्म करते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वो तुम्हारे ही पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पूर्व जन्म का परिणाम है। जब कोई पुण्य आत्मा जन्म लेती है तो उसे संघर्ष जरूर सहना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ उसके पुराने कर्मों को समाप्त करने का माध्यम होती हैं। लेकिन याद रखो, धैर्य, साहस और भक्ति से कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। तुम्हारा पुत्र एक दिन वही कार्य करेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। राजा वीरधर बोले, क्या भाग्य बदला जा सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ राजन, भाग्य कर्मों से लिखा जाता है, लेकिन अच्छे कर्मों से उसे बदला भी जाता है। माता पिता की सेवा, सत्य का पालन और ईश्वर की भक्ति, यही जीवन का सच्चा धर्म है। जो मनुष्य अहंकार, पाप और स्वार्थ त्याग कर धर्म अपनाता है, वही अपने जीवन और अगले जन्म को उज्जवल बना सकता है। गरुड़ पुराण कहता है, जीवन एक बोया हुआ खेत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म ही भाग्य है और भक्ति उसका मार्ग। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, राधे राधे लिखें और केपीबी भक्ति को सब्सक्राइब करें।